हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लौह गुणक का तीसरा क्लास। इसके अंदर हम देखने वाले हैं जो हमारा जो थोड़ा सा अपर लेवल के पीवाईक्यू हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है कि 9 के पावर 2x-1 इक्वल टू 2 के पावर 5 माइनस के पावर ऐसा है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब ये चार ऑप्शन है, इसमें से कोई एक होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिया है जो उसको लिख लेते हैं। हमारे पास क्या दिया है कि 9 के पावर 2x माइनस का 1 इक्वल टू 2 के पावर 5 माइनस का 5 ये दिया है। ठीक, लघुगणक के क्वेश्चन है, मतलब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इनको हमें लॉग में चेंज करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें बेस ऐसा लेना है जिससे कि हमारा सोल्यूशन हो सके। तो यहाँ पे देखिए 9 है और यहाँ देखिए 2 के पावर 5 है। 2 के पावर 5 मतलब 32, 32 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 27। मतलब यहाँ 27 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है। 9 भी 3 का गुणज है और 27 भी 3 का गुणज है, मतलब हमें बेस लेना किसको है, 3 को लेना है। तब हम दोनों साइड में क्या लेंगे, लघुगणक लेंगे। किसके बेस पे लेंगे, हम 3 के बेस पे लेंगे। और 3 बेस हो गया हमारा, और ये जो वैल्यू है इसको छाप देंगे यहाँ पे। 9 का पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू, इसको भी लेंगे हम लॉग। बेस में हमारा 3 ही रहेगा और इस वैल्यू को पूरे छाप देंगे इसे। 2 के पावर 5 माइनस का 5। सिंपल सा लघुगणक का मतलब क्या है, दोनों पक्षों में हमने लॉग लिया है। बेस में तो क्या रहेगा हमारा 3 रहेगा, बेस में 3 ये वैल्यू छाप दिए, बेस में 3 ये वैल्यू छाप दिए, दोनों साइड में लॉग ले लिए। यहाँ पे लिख दीजिए कि दोनों साइड में, दोनों पक्षों में, अरे सोल्यूशन कर रहे हैं तो इसमें लिखना था दोनों पक्षों लॉग लेने पर। ठीक, ये हुआ है। अब क्या करेंगे हम, ये 9 है, इसको हम बेस में 3 है ना, तो कैंसिल करने के लिए इसको 3 बनाना पड़ेगा। तो हमें ये पता है जो 9 होता है हमारा उसको लिखते हैं 3 के पावर में 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही करेंगे हम, लॉग बेस में 3 है और यहाँ 9 क्या है, 3 के पावर में 2। अब इसके पावर में भी क्या है, 2 के पावर में माइनस 1 है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। इसको ऐसे लिखिए, बस हमने 9 को चेंज किया है। ठीक, यहाँ बेस में 3 है इक्वल टू लॉग 3, 2 के पावर 5 मतलब 32, 2 के पावर 5 मतलब 32, 32 माइनस 5। अब इसको घटा दीजिए, कितना आएगा, आएगा हमारा 27। ठीक, अब इधर देखिए लॉग बेस में 3। अभी देखिए 3 के पावर में 2 है और इसके पावर में भी है। यदि किसी नंबर के पावर में कुछ है, मान लीजिए n है, अब इसके भी पावर में m है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, a, m और n दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसा होता है, बताया गया था। तो यहाँ पर भी होगा, ये 2 का इस पे गुणा हो जाएगा, तो 3 के पावर में 2 गुणे 2 4x हो जाएगा, और माइनस का 2 एकम 2 2 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा, ऐसा हो गया। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा, लॉग, और ये कितना बचेगा हमारा 27। 32 में से 5 कितना बचेगा 27, तो यहाँ लिख देंगे हम 27। 27 हमारा क्या होता है, 27 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 3, 2, अरे यार 3 के पावर में 3, 2 के पावर में 3 नहीं, 3 के पावर में 3। ठीक, 27 को लिख सकते हैं, तो जहां 27 है वहां क्या लिखेंगे हम, 3 के पावर में 3, यहाँ क्या लिख देंगे हम, 3 के पावर में 3। ठीक, अब हमें ये पता है लॉग m ऐसा है, लॉग यहाँ बेस में कुछ भी है, यहाँ m, यहाँ x है और इसके पावर में m है, तो जो m है वो क्या आ जाएगा, लॉग के आगे उछल के आ जाएगा, m log x हो जाएगा। तो ये वाला हम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, ये जो पावर है ये हमारा ये आगे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4x माइनस का 2, अब हो जाएगा log, अब ये बेस में 3 है, यहाँ वैल्यू भी 3 बची, इनपुट भी हमारे 3 बची और बेस वाला भी हमारा क्या बचा 3, लॉग, पहले ये जो 3 ऊपर है ना पावर में इसके, तो ये आगे आ जाएगा, आगे हमारा आगे उछल के। ठीक, अब ये लॉग में बेस 3 है और ये इनपुट भी हमारा ये 3 बचा। अब इस केस में अगर हमारा इनपुट और बेस सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। या तो आप कैसे कर सकते हैं दूसरे को, ऐसे खिंच खिंच काट सकते हैं, या तो सीधे हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि इनपुट और बेस क्या है सेम है। तो ये हमारा कैंसिल एक हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा 4x माइनस का 2 इक्वल टू, यहाँ बचेगा हमारा 3, इतना बच गया। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सा हम लोग देखेंगे, ये 2 क्या इधर क्या हो जाएगा 5, तो 4x इक्वल टू
3 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा, ये 2 क्या इधर प्लस हो जाएगा, 3 2 5। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा तो 5/4। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 5/4। तो इसमें से ऑप्शन में क्या है, 5/4 कहाँ है, यहाँ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सही है, ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि समीकरण 2 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 4 के पावर y प्लस 2, ये समीकरण नंबर 1 है। और हमारा दूसरा समीकरण है 3 के पावर x माइनस 2 इक्वल टू 9 के पावर 2y माइनस का x, ये दूसरा समीकरण है। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें दिए हैं, इनकी हेल्प से हमें x और y का मान निकालना है। ऑप्शन में 2 विकल्प 4 विकल्प है, इनमें से कोई एक सही है, ठीक है। तो हमें ऑप्शन नहीं देखना, हमें सोल्यूशन इसका करना है। इसका सोल्यूशन करेंगे तो आंसर कौन कौन आ रहा है, ठीक। तो हमें यूज करना है लघु गुणक का यूज, ठीक। तो हमारा जो पहला समीकरण है 2 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 4 के पावर y प्लस 2, ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा हमारे पास समीकरण है 3 के पावर x माइनस 2 और दूसरा y इक्वल टू y के 2 के पावर y 2y माइनस का x, ये 3 के पावर x माइनस 2 इक्वल टू 9 के पावर 2y माइनस x, ये समीकरण 2 है। तो हमें क्या करना है, देख रहे हैं हम, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 9 है, मतलब 2 का मल्टीपल ये 4 है ना। तो हमें इसमें बेस, अगर हम दोनों बच्चों में लॉग लेते हैं तो बेस क्या लेंगे, 2 लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 3 है, ये 9 है, ये 9 जो है 3 का मल्टीपल है। यहाँ हम बेस लेंगे तो किसे लेंगे, हम 3 को लेंगे, ठीक। तो हम पहले यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ बेस किसको लेंगे, हम 2 को लेंगे। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर हो जाएगा लॉग बेस में 2 और ये पावर भी क्या आ जाएगा x प्लस 1, इधर ठीक है, इक्वल टू इधर भी लॉग ले लें हम, लॉग बेस 2 और इसको पूरा छाप दें हम 4 के पावर y प्लस 2, ऐसा हो गया, ठीक। हाँ, क्या करेंगे हम, ये देखो ये पावर 2 के पावर पे इनपुट क्या है हमारा, 2 के पावर में x प्लस 1, ये पावर वाला है वो आगे आ जाएगा, अभी पीछे बताया था, ये पावर वाला क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 लॉग ये बेस में 2 और इनपुट में 2, ठीक, इक्वल टू, यहाँ देखिए ये 2 नहीं है, ये 4 है, इसको हमें 2 करना है। 2 क्यों करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ 2 होगा, ये बेस भी हमारा 2 होगा, तब जाके लॉग हमारा हटेगा। तो लॉग को हमें हटाने के लिए यहाँ जो इनपुट है उसको जो वैल्यू है वो 2 करना पड़ेगा। 2 के पावर में कुछ है हमसे नहीं मतलब, यहाँ 2 रहे बस, ठीक। अब यहाँ 4 है, 4 मतलब क्या, 2 के पावर में 2, 4 को हम 2 के पावर में 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा लॉग बेस में 2, यहाँ हो जाएगा 2 के पावर में 2, अब इसके पावर में कितना है भैया हमारा y प्लस का 2, ये हमारे पास है y प्लस का 2, ऐसा है, ठीक। अभी 2 के पावर में 2, उसके पावर y प्लस 2 है, मतलब ये जो 2 है ये y प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये वाला हमारा ये इनपुट और बेस दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर, ये 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा लॉग 2, ये इनपुट में 2 हो जाएगा। अब इसके पावर में कितना होगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2y प्लस का 2 दूना 4, ये हो जाएगा। ये हमारा हो गया हमारा पावर। अभी जो पावर है ये आगे आ जाएगा, ठीक। अभी इनपुट बेस और इनपुट से होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब पावर आगे कर दीजिए x प्लस 1, पावर आगे आ गया तो 2y प्लस का 4, और ये जो इनपुट और बेस से सेम, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 हो गई, ठीक। बड़ा नहीं ये तब जरा चीज है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक रास्ता है कि x और y को एक साथ कर ले, x y को एक साथ कर ले, ठीक। तो इधर x है और y आएगा इधर 2y, अब ये नंबर क्या इधर 4 इधर है, तो 4 ये एक आएगा इधर, 12 से हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ 3 बचेगा, इक्वेशन नंबर 1 हमारा हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ, जो हमारा दूसरा समीकरण, ये दूसरा समीकरण, ये पहला था हमारा, ये दूसरा था, ठीक। हाँ, अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 के पावर में x माइनस 2 है, या 9 के पावर में 2y माइनस x है। अब इन दोनों केस में भी हमें लॉग किसको लेना पड़ेगा, 3 को लेना पड़ेगा, क्योंकि 9 जो है ये 3 का मल्टीपल है, 3 के पावर में कुछ है, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, बेस हमारा क्या रहेगा 3 रहेगा, तो लॉग बेस में 3
अब जो इनपुट है हमारा इसको छाप देंगे, इसी में छाप दिए, इक्वल टू लॉग बेस में 3 और ये हो जाएगा 9 2y माइनस एक्स। ठीक, ऐसा हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो 9 है यहाँ तो सेम है, ये पावर आगे आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 9 है मतलब 3 के पावर में 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे इसको छाप दे, पावर पे आगे आ जाएगा x माइनस 2 और ये जो इनपुट बेस है और जो इनपुट 3 बचेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 मतलब खत्म, लिख दिया अच्छा इंटू 1, ऐसा हो गया इक्वल टू लॉग यहाँ बेस में 3 है, बेस में 3 है, जो 9 है 9 मतलब ये पावर पूरी है, ठीक है ना, सही है। अभी जो 9 है इसको लिखेंगे 3 के पावर 2, तो 2 जो है ये 9 जो है इसको लिखेंगे हम 3 के पावर में 2, अब इसे 3 के पावर में 2 और ये 2 और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लॉग ये बेस में 3, अब यहाँ बचेगा 3 और ये पावर में जो 2 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 और 2 4y और माइनस ये x प्लस x इंटू 2 का हो जाएगा 2x, ऐसा हो गया। अब हमारा जो ये इनपुट बेस है और जो इनपुट ये इक्वल हो गया, ये पावर पहले आगे आ जाएगा, तो ये x माइनस 2 इसको पावर आगे आ गया, तो 4y माइनस का 2x, अब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1, ठीक, कि हमारा इनपुट और बेस सेम हो गया तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हम इस 1 को हटा देते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ y वाले को एक तरफ कर देते हैं, ये 2x है ये आ गया इधर, तो ये x है और 2x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, y वाला भी देख लीजिए तो माइनस का 4y 2 क्या उधर तो इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दो समीकरण बन गए, इनकी हेल्प से x y का मान निकालना है। ठीक, तो यहाँ देखो यहाँ x है यहाँ 3x है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें जब करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा 3, इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तब इस केस में हमारा क्या बनेगा 3x माइनस का 6y बराबर 3 3 का 9, 3x माइनस का 6y इक्वल टू 3 3 का 9, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दिए। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 घटा देते हैं तो अक्सर कैंसिल y वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x, इसको छाप दिए, इक्वेशन नंबर 3 हमारा ये है, सही है ना, कोई कुछ नहीं किया हम लोग, क्या किए सिंपली इक्वेशन नंबर 1 हमारा था, इक्वेशन नंबर 2 हमारा था। ठीक, तो यहाँ पे 3x है माइनस का 4y है, यहाँ पे x माइनस का 2y है, ये दो काम कर सकते हैं, या तो हम x वाले को गायब कर दें या तो y वाले को गायब कर दें। हम इस केस में x वाले को गायब कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो y वाले को गायब कर दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे x के पावर में x के जो गुणांक है वो 1 है, यहाँ पे गुणांक कितना है 3, तो इसमें हम 3 से गुणा करके इसके साथ घटा देंगे तो x वाला गायब हो जाएगा, तो 3 से गुणा कर दिए इतना आ गया। अब इसमें से या इसको घटाइए या फिर इसमें से इसको घटाइए, हमारा सेम आंसर आएगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं इसमें से इसको घटा देते हैं, तो साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, जब भी घटाएंगे तो साइन चेंज होता है। तो ये वाला हमारा खत्म हो गया, ये कितना बचेगा 6 प्लस का हो गया, पहले माइनस का था अब प्लस का हो गया, तो 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2y इक्वल टू, ये 9 माइनस का है और प्लस का 2, तो कितना बचेगा ये माइनस का 7, y इक्वल टू माइनस का 7/2। y की वैल्यू जो ऑप्शन है, अगर ऑप्शन में y की वैल्यू माइनस 7/2 है तो हमारा वही ऑप्शन सही, ठीक है, माइनस 7/2 कहाँ है, ये है, ये वाला है, ठीक, यही आंसर ठीक है। ठीक, ये आंसर हमारा सही है, लेकिन हमें x की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक, तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी में भी समीकरण ये 1 2 3 है ना, किसी में भी ये y की वैल्यू पुट कर दीजिए, वहां से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में y की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है x माइनस का 2y इक्वल टू 3, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है। तो y की वैल्यू क्या लिखेंगे हम माइनस का 7/2, जहां y लिखा हुआ है वहां क्या लिखेंगे माइनस का 7/2, ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू माइनस का 7/2 इक्वल टू 3, अभी 2 से ये 2 कैंसिल, x ये माइनस और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई है भाई, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 अकेला बचेगा या 3, 7 गया उधर, x बराबर 3 माइनस का 7, x बराबर माइनस का 4, तो x की वैल्यू माइनस 4 और y की वैल्यू माइनस 7/2, ये हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन है ना, आपको समझाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप बताए हुए हैं ना, तो इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप दोबारा वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। ठीक,
अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, ठीक है ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हाँ, तो चलिए तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि यदि a की पावर में bx, ये पहला चीज हो गया। दूसरा क्या है, b इक्वल टू c की पावर में y। तीसरा क्या है, c इक्वल टू a की पावर में z। तो x इंटू वाई इंटू जेड का मान निकालना है, ठीक। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन इजी है, इसको समझते हैं क्वेश्चन कैसे। पहला चीज हमें क्या दिया है, a इक्वल टू b की पावर में x, ये दिया है। दूसरा चीज हमें दिया है b इक्वल टू c की पावर में y। तीसरा चीज दिया है c इक्वल टू a के पावर में z। ये तीन चीज दिया है ना। हमें निकालना है x y z की वैल्यू निकालना है। जो हमें निकालना है उसको माइंड में पहले सेट कर लीजिए। ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कैसे भी करके। तो यहाँ देखिए a इक्वल टू b के पावर में x लिखा है। हमें अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, वही लॉग वाला अपोजिट फॉर्म। हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष में log, जैसे तो जनरली क्या होता है, दोनों पक्ष में लॉग ही लिया जाता है। दोनों पक्ष में हम लॉग लेंगे, बेस निकालना चाहिए। ये जो इसका बेस है वही हमारे लॉग का बेस होना चाहिए, तभी जाके एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक। दोनों पक्ष में लॉग ले लिया, बेस हमारा क्या रहेगा, हमारा बी रहेगा। बेस हमारा बी है, यहाँ पे वो ए है तो ये हो गया। यहाँ पे लॉग, यहाँ बेस हमारा बी है और ये क्या है, बी के पावर में एक्स, ऐसा है, सही है। अब यहाँ देखिए लॉग बी और यहाँ लॉग ए बेस ए, लॉग ए बेस बी, ये हमारा रहेगा इक्वल टू, ये देखिए ये बेस और इनपुट सेम है, ये पावर आगे आ जाएगा, पावर आगे आ गया। अब ये लॉग का जो इनपुट है बेस सेम है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारा जो x का मान आया वो कितना आया, लॉग ए बेस बी, ये आ गया। यहाँ बेस में बी क्यों आया, क्योंकि इसका बेस जो एक्सपोनेंशियल का बेस था वो भी बी था, इसलिए यहाँ हमने बी लिया। लेने को तो कुछ भी ले सकते हैं बेस में, लेकिन अपने से सोचना है कि ये एक्स की वैल्यू कैसे आ सकती है, जब हमारा लॉग का बेस ये बी रहेगा तब आ सकती है, ठीक है ना। वैसे भी आपको पता होगा, बताए हुए हैं हम। अगर यहाँ a के पावर में b है, इसकी वैल्यू c आ रही है। अगर हम इसको log में चेंज करना है, log में क्या करना है, चेंज, तो क्या करेंगे, log, यहाँ इसका जो बेस होगा यही इसका बेस होगा, ठीक। अब ये जो आंसर है ना, ये यहाँ पर रहता है, क्या रहता है यहाँ पर। अभी जो पावर है वही हमारा आंसर रहता है, समझ रहे हैं। ये जो आंसर, इसका लॉग का मतलब ये बेस की वो पावर जिसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, सी आनी चाहिए। तो जो भी यहाँ पे लिखा है इनपुट उतनी आनी चाहिए। बेस की वो पावर जिसका मान सी आए, बेस की वो पावर जिसका मान सी आए, यही लॉगरिथम का मतलब होता है। यहाँ पर भी वही है, लॉग में बेस क्या है, बी, बेस की वो पावर जिसका आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, समझ रहे हैं। यही ऐसे ही इसको चेंज कर देंगे, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, बी इक्वल टू सी के पावर में वाई है। अभी दोनों पक्ष में ये देखिए बेस में सी है, तो हमें बेस क्या लेना पड़ेगा, सी लेना पड़ेगा। तो लॉग में यहाँ बेस हमारा सी हो जाएगा और ये बी है इक्वल टू, यहाँ बेस में सी लेंगे लॉग, तो यहाँ पे ये पावर आगे आ जाएगा, वाई आगे आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा लॉग सी और सी, ठीक है। हम बेस पहले से सी लिए हैं और यहाँ पे सी है, ये है, तो सी हो जाएगा। अब ये जो हमारा है ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, इतनी आ गई। ऐसे जेड का मान निकालेंगे, दोनों पक्ष ए है तो बेस समय क्या लेना पड़ेगा, ए लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लॉग बेस में और ये जो है सी है। अभी जो आंसर है ये पावर आगे आ जाएगा, लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा जेड, लॉग ए होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये जेड का मान कितना आ गया, इतना आ गया। अब हमें फाइंड करना है x इंटू वाई इंटू जेड का मान, x इंटू वाई इंटू जेड का मान निकालना है, x इंटू वाई इंटू जेड। ये कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू इतनी आ गई, y की वैल्यू इतनी आ गई, z की वैल्यू इतनी आ गई, बस तीनों को यहाँ पुट कर देना है, ठीक। x की वैल्यू कितनी है, log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस a, ये हमारा हो गया एकदम इजी, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक, इधर लिख देते हैं। इसका नाम है बेस चेंज फार्मूला, बेस चेंज
फार्मूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर कोई लॉग वाला फॉर्म है, हमें उसका बेस चेंज करके अपने मन से कोई भी बेस करना चाहते हैं तो ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा है लॉग, यहाँ बेस में x है, यहाँ पे y है, ठीक, इसको हम अपने अकॉर्डिंग जो चाहे वो बेस कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जो ऊपर रहेगा वो हमारा ऊपर रहेगा और जो नीचे रहेगा वो हमारा नीचे रहेगा, ठीक। जो ऊपर है वो ऊपर है, जो नीचे है वो नीचे है। अब यहाँ पे बेस नहीं है ना, बेस आपका जो मन करे वो लगा दीजिए। हम चाहते हैं 2 लगा दीजिए, हम 2 लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर यही आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है लॉग, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है 3 और यहाँ 2 लिखा है, ठीक। हमें इसको चेंज करना है, बेस क्या रहना चाहिए हमारा, 5 रहना चाहिए। तो इसको हम बेस 5 करके चेंज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, लॉग बेस में 5 और ये ऊपर वाला ऊपर, लॉग बेस में 5 तो नीचे वाला नीचे, इसको हम ये लिख सकते हैं। ये दिख रहा है कि नहीं? हो गया। हाँ, इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। वही काम हमें यहाँ करना है। यहाँ पे तीनों को हमें एक बेस बना के चेंज कर देना है। हम क्या बनाए बेस, आपकी जो इच्छा करे वो बना दीजिए ना। हम बेस यहाँ लिखेंगे नहीं क्योंकि तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो हम क्या करें, विदाउट बेस, बेस रहेगा कोई ना कोई लिखा नहीं है ना, तो बेस हमेशा ई रहता है। क्या रहता है, ई। तो हम बेस ई मान के तीनों को एक्सपेंड कर देते हैं। तो देखिए लॉग, ये ऊपर वाला ऊपर अपॉन लॉग नीचे वाला नीचे, ठीक। बेस में हम मान लेते हैं ई है हमारा। अब ये ई लिखेंगे बार बार तो कंफ्यूजन होगा ना, तो ई नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे होता है कि ई है, जैसे एक्स के पावर में कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब यहाँ पावर 1 है ना, वैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब यहाँ पर ई छुपा हुआ है, ठीक है ना। अब इंटू, अब यहाँ पर भी लिख देते हैं लॉग, यहाँ ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, इंटू यहाँ लॉग ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, ठीक। अब यहाँ पे आप क्या करिए, खटाखट काट दीजिए। देखिए ये ऊपर ये है, ये ऊपर ये है, नीचे ये है, खिंच खिंच, ये बी नीचे है, बी ऊपर है, खिंच खिंच, सी नीचे, सी ऊपर है, खिंच खिंच। आंसर कितना आ गया हमारा 1। ऑप्शन में जहां 1 है वही हमारा आंसर है, ठीक। ऑप्शन कहाँ 1 है, ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम बात करेंगे, अभी और क्वेश्चन है जिनको हमें सोल्यूशन करना है। अभी हम उनका जो सभी क्वेश्चन का हम जब सोल्यूशन कराएंगे तो उसके साथ इसको कवर कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे आपसे, ठीक है। धन्यवाद, टाटा बाय बाय।